हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा। अब क्या करें। प्रिय भक्तों, अब भगवान जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की पावन कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के आप सभी माताएं बहनें कथा का रसपान कर रही हैं। सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी कथा का रसपान कर रहे हैं परीक्षित बनकर। सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा की इस गंगा में आप सब बड़ी दूर दूर से आए, सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कथा में अतिथि के रूप में आज हमारे भैया वृंदावन धाम से भैया श्री ऋषि जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। भैया श्री वासुदेव शास्त्री जी वृंदावन धाम से, भैया श्री अशोक शास्त्री जी भोपाल से, प्रणय प्रभात पांडे जी जिनके द्वारा यह कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार तालियों के साथ भैया प्रणय प्रभात पांडे जी के लिए आशीर्वाद दीजिए। और भैया श्री अजय बिश्नोई जी जिनका खूब खूब सहयोग इस कथा में हम सबको मिला। श्री प्रांजल पांडे जी, टूटू भैया जी जो पूरी सेवाएं संभाले बैठे हैं और बहुत कार्य कर रहे हैं, एवं उनकी पूरी टीम। और डोंगर से हैं राज पुरोहित जी, अम्बे बीकानेर स्वीट्स सिहोरा, और समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी। आज आप सबकी यहाँ उपस्थिति सराहनीय है। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान की कथाएं, जब भगवान की कथा मिल जाए तो ये मान लेना चाहिए कि हमें भगवान ही मिल गए, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान ये दो नहीं है। कथा ही भगवान है और भगवान ही कथा है। कृष्ण ही शब्द है और शब्द ही कृष्ण है। भगवान भागवत से अलग नहीं है जरा भी, जैसे मिश्री से मिठास अलग नहीं है। बताओ, क्या मिश्री से मिठास अलग है? जैसे मिश्री से मिठास अलग नहीं है, उसी तरह भागवत से भगवान अलग नहीं है। भागवत और भगवान एक ही हैं, ऐसे जैसे मिश्री और मिठास एक है। शांति से सभी लोग बैठेंगे और प्रेम से कथा का रसपान करेंगे। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान प्रकट भये, भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हमारे आचार्य श्री रजनीश जी महाराज रायपुरा से आप आए, बहुत बहुत स्वागत पूज्य महाराज जी का। आप संतों के चरण पड़े, दास कृतार्थ हुआ आप सबकी चरण धूलि से। हमारा गांव धन्य धन्य हो गया आप संतों की पग धूलि से। प्रिय भक्तों, भगवान क्या भये? प्रगट भये।
क्या हुए भगवान? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। हमारा और आपका जन्म होता है, पर भगवान क्या होते हैं? प्रकट। जो जन्म लेता है वो मरता है, इसलिए हम लोग मर जाएंगे एक टाइम बाद, लेकिन भगवान अजन्मा है, इसलिए भगवान कभी मरते नहीं, क्योंकि जन्म जिसका होगा वो मरेगा, जो जन्म ही नहीं लेता वो मरेगा कैसे? भगवान का एक नाम है अजन्मा, इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। क्या होते हैं भगवान? क्यों मैया? ए मोबाइल चलाने वाली मैया, ओ बहन चला लो मोबाइल। भगवान क्या होते हैं? बोलो। प्रकट होते हैं। जन्म हम लेते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया यशोदा देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम, अद्भुत बालक प्रकट हो गया। कैसा बालक? चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान चतुर्भुज रूप में आयुध लेकर के प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी ने स्तुति की और भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भये तो वसुदेव जी बंधे थे कि नहीं? बेड़ियों में। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हो कि मुक्त हो? आप लोग भी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से? जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? हाथ उठाओ। चाची पूरा हाथ उठाओ। मेरी माँ किससे बंधे हैं आप लोग? किससे? जिम्मेदारियों से, परिवार से बंधे हो ना? क्यों? आप बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? आप बंधे? भाई आप बंधे हैं? हाँ या ना? हाँ कि ना? बंधे हैं? अच्छा सुनो, आप लोग बंधे हैं, पर कैसे? सुनो, आप लोग किस तरह? पीछे के लोग कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारी से, परिवार से? मैया भैया सब बताओ। सब बंधे? अरे राम राम राम, सब बंधे हैं। अरे राम राम। अब आप लोग कैसे बंधे हो इसकी भी एक कथा सुन लो। एक गधा था। कौन था? गधा। आप लोग समझ गए क्या? अभी सुनो पूरा, फिर समझना। मैया एक गधा था धोबी का। धोबी अपने गधे को ना रोज ले जाता धोबी घाट, कपड़ा उसकी पीठ पे रख के। एक दिन क्या हुआ कि धोबी गधे को धोबी घाट तो ले गया, पर रस्सी भूल गया गधे को बांधने की। अब गधे को वो बांधे कैसे? रस्सी तो भूल गया धोबी। तो एक साधु वहां से गुजरे, तो साधु ने कहा कि धोबी भैया क्यों परेशान हो? धोबी बोला कि महाराज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया, आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, यदि मैं वापस जाऊंगा तो समय लगेगा और राजा के कपड़े हैं, समय पर देना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कि तुम जहां गधे को रोज बांधते थे, आज उसे झूठ मूठ का वहीं बांध दो। कैसे झूठ मूठ का? बोले गधे को वहीं खड़ा करो जहां रोज खड़ा करते थे, रोज असली की रस्सी से बांधते थे, आज उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। भाई तुम्हें पता है कि रस्सी भूल गए, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गए। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेटा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने पूरे कपड़े धोए, पर गधा टस का मस ना हुआ, जरा भी हिला नहीं। वहीं खड़ा होए वहीं बैठे, पूरे कपड़े उसकी पीठ पर लाद कर एक डंडा मारा धोबी ने, चल। तो गधा चले ही ना, गधा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। धोबी ने साधु जी से कहा महाराज मेरा गधा तो आगे नहीं चलता, क्या मंत्र पढ़ दिया? तब साधु ने कहा कि भैया ये बताओ तुमने गधा को खोला कि नहीं?
धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। जैसे ही उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, गधा चल पड़ा। अब बताओ, क्या वो गधा बंधा हुआ था? सब लोग उत्तर दो। क्या वो गधा बंधा हुआ था? जोर से। गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? कौन? वैसे आप लोग हैं बड़े समझदार, समझ गए, पर फिर भी एक बात और समझ लो मैया, जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप लोग, हम लोग कोई भी बंधे हुए नहीं हैं, सब मुक्त हैं, पर संसार में अपने को बंधा हुआ मानते हैं हम सब लोग कि हम बंधे हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा आज बुलावा आ जाए तो जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर बंधन कहाँ है? कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आप ये गलत फहमी में रहते हो कि हम परिवार से बंधे हैं। आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा, थोड़ी कोई आपको रोक लेगा, परिवार के लोग या जमाने के लोग। ये तो अज्ञानवश हमें लगता है ना कि हम परिवार से बंधे हैं। अच्छा ये बताओ, आपको परिवार की जरूरत है कि परिवार को आपकी जरूरत है? आपको बच्चों की जरूरत है कि बच्चों को आपकी जरूरत है? फटाफट उत्तर दो। आपको परिवार की जरूरत है कि परिवार को आपकी जरूरत है? जोर से उत्तर दो। आपको जरूरत है किसकी? परिवार की, बच्चों की। बच्चे नहीं होते तो बच्चे नहीं रोते कि मुझे मां नहीं मिली, मां बाप ही रोते हैं कि मुझे बच्चे नहीं मिले। इसका मतलब है आपको जरूरत है परिवार की, परिवार को आपकी कोई जरूरत नहीं है। परिवार को उन लोगों की जरूरत है जिनके पास पैसा है। यदि आपके पास पैसा है तो आपके परिवार के लोग आपको राम राम करेंगे, आपके द्वार पे आएंगे। आपके पास कुछ ना होए तो आपके अपने भी आपको पहचानते नहीं। पूरा खेल पैसे का है, आपकी किसी को जरूरत नहीं है। आपका समय अच्छा होगा तो 4 लोग आपके आसपास होंगे, समय बिगड़ जाएगा तो आपके अपने भी बुलाए बुलाए ना आएंगे। बात सही है कि गलत है? जोर से। खेल आपका नहीं है, खेल आपके समय का है। इसलिए कहता हूं कि इस गलत फहमी में मत रहो कि परिवार को हमारी जरूरत है। ना तो हमें ये गलत फहमी पालना है कि परिवार को हमारी जरूरत है। हमें तो ये मानना है कि हमें केवल भगवान की जरूरत है। भगवान से नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। कहते हैं महाराज जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ, आपके ऊपर सच्ची जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर बताओ? बेटी का ब्याह नहीं हुआ तब तक मान लिया कि जिम्मेदारी है। बेटे का ब्याह नहीं हुआ तब तक मान लिया कि जिम्मेदारी है। अब तो बेटे और बेटियों का ब्याह हो गया, अब तो आप गृहस्थी की हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब क्यों नहीं मन को भगवान में लगाकर कल्याण कर लेते? क्यों संसार में मन लगाए हो? ये तो बताओ, पाओगे क्या मन लगाकर? इतने दिन से मन लगा तो है, मिला क्या? क्या पाए? क्या मिला? भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो बंधन से मुक्त हो गए। जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए। भगवान गोकुल पहुंचे, पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पहरे
स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना आ गई। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती। आज भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? पूतना। पूतना को किसने भेजा? कंस ने। कंस ने कहा जाओ जितने बच्चे पैदा भये हैं सबको मार मार के खा जाओ। सोचो पूतना बच्चे का खून पीती थी। अहो, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार के खाती थी। पूतना क्या खाती थी? खून पीती थी, रक्त पीती थी बच्चों का। आज भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के गोद में थे। पालने पर मैया ने लिटाया, काम करने लग गई। तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना आई, भगवान उस समय खेल रहे थे। जैसे ही पूतना आई तो भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना जैसे लोगों को मैं देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पूतना अपने स्तनों में जहर भर के श्री कृष्ण को मारने आई थी। भगवान 6 दिन के थे, छोटे बच्चे, और तभी भगवान को मारने कौन आ गया? पूतना। पूतना कैसे मारने आई? अपने स्तनों में जहर भर के लाई। क्या भर के लाई? जोर से, क्या भर के लाई? जहर लाई कि कन्हैया को पिलाऊंगी मर जाएगा। सोचो, जिस माता के आंचल में दूध होता है, ममता होती है, आज वो पूतना अपने आंचल में जहर भर के लाई कृष्ण को मारने के लिए। जबकि भगवान ने पूतना का कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर देखो वो मारने आई कि नहीं। समाज में कई बार आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। जैसे पूतना कृष्ण की दुश्मन बन गई। कृष्ण ने क्या बिगाड़ा पूतना का? कुछ नहीं, पर द्वेष, ईर्ष्या। इसलिए कहता हूं कि ईर्ष्या द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। किसी से ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना छल, ना कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पूतना को देखे और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान बोले कि पूतना का हृदय तो कपट से भरा है। हृदय भीतर तो गंदी है पर बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है। और भगवान कहते हैं जो भीतर से गंदा है, जिसके मन में छल कपट है, जो भीतर से बुरा है पर बाहर से अच्छा दिखने का प्रयास करता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना पसंद नहीं करता। अच्छा ये बताओ कि शरीर का, तन का सुंदर होना जरूरी है कि मन का सुंदर होना जरूरी है? उत्तर दो सब लोग। कहां से अच्छा हो, तन से कि मन से? जोर से। तन का कोई अचार डालेगा क्या? तन का क्या करेगा? कितने दिन अच्छा लगेगा तन? बहुत सुंदर पत्नी हो आपकी, तन अच्छा हो उसका, पर मन से आपको चाहे ही ना। मन से वो पड़ोसी को चाहे, पड़ोसी से बात करे, पड़ोसियों के पीछे पड़ी रहे, तो ऐसे तन वाली पत्नी का क्या करोगे? तन सुंदर है पर मन तो उसका भटक रहा है। बोल, तन धोए कि मन धोए? जोर से। क्या धोए? मन। अच्छा चलो बताओ, मन को धोए तो बताओ मन कैसे धोया जाएगा? चलो बताओ, कौन सा साबुन लाएं कि मन साफ हो जाए? ओ सेल्फी वाली मैया, लो उनका फ्रेम ही नहीं मिल रहा, उन्हें खींच लो फोटो। सुनो, मन को कैसे धोएं बताओ जरा, कैसे? जोर से। हाँ, मन को साफ करोगे तो भगवान मिलेंगे। और मन साफ कैसे होगा? राम नाम और घिस डालो, राम नाम का जाप करो, कथाएं सुनो और कीर्तन करो। जो कीर्तन करेगा, जो कथाएं सुनेगा, उसका मन शुद्ध होगा। आजकल मन अशुद्ध क्यों है? खान पान गलत हो गया ना मेरी माँ,
आजकल के लड़का लड़की कुछ भी खाते हैं, किसी के हाथ का खा लेते हैं। सुनो, खान पान शुद्ध हो, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसे चढ़े रंग। अच्छा ये बताओ, आजकल के लड़के ना पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं। अब जो तुम्हें चाउमीन पिज्जा बर्गर खवाने वाला दुकान वाला है, पता नहीं वो कितने दिन से नहाया नहीं है। शौच करने गया था तो वो नहाया कि नहीं, कितना वो शुद्ध है कितना वो अशुद्ध है, कैसका आपने ख्याल रखा। इसलिए पहले के लोगों की बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, क्योंकि खान पान शुद्ध था। क्यों भैया, बात सही है? पहले की माताएं गाय के गोबर से अपना चौका बर्तन करती थी, चौका लीपती थी, चूल्हा लीपती थी। अब गाय का गोबर रसोई तक पहुंच ही नहीं रहा है, सब पक्का हो गया। अब गाय के गोबर वाली शुद्धि खत्म हो गई। अब तो रसोई में लोगों के कुत्ते नाच रहे हैं। बड़ी सुंदर। पहले की दादी, पहले के लोग गाय का गोबर उठाते थे। आज की पढ़ी लिखी मैडमें कुत्ते का गोबर उठा रही हैं। पहले अनपढ़ थे तो गाय का गोबर उठाते थे, अब पढ़े लिखे हैं तो कुत्ते का गोबर उठाते हैं। पहले तो गाय मुंह चाटा करती थी, जब आप गाय को हाथ फेरो तो गाय क्या करती है? गाय आपके माथे को चाटती है, आपके सिर को चाटती है, गाय आपके हाथों को चाटती है। पहले के जमाने में, पहले तुम्हारी दादी अनपढ़ थी, तुम्हारी नानी अनपढ़ थी, तो गाय उसका मुंह चाटा करती थी। आजकल तुम पढ़ लिख गई हो तो कुत्तों से मुंह चटवा रही हैं आज की पढ़ी लिखी मैडमें। बोलो हाँ कि ना? पहले के लोग घर में गैया रखते थे, आज के लोग कुत्ता रखते हैं। हम ये नहीं कहते कुत्ता ना रखो, रखो, कुत्ता भी वफादार है, पर स्थान सबका नियुक्त है। गाय घर के भीतर होती है, कुत्ता घर के बाहर होता है। गाय आजकल हो गई है बाहर और कुत्ता हो गया है आजकल भीतर। कलयुग है ना साहब, सब उल्टा हो गया। आज गाय की स्थिति भी बड़ी खराब है। गाय सड़कों पे मर रही है, बताओ क्यों? आप सभी लोग बताओ कि आज गाय सड़कों पे क्यों मरने को मजबूर है? गाय आज पॉलीथीन प्लास्टिक खाने को क्यों मजबूर है? बताओ जरा, उत्तर दो, बताओ। नहीं उत्तर है ना? मैं उत्तर देता हूं, सुनो। हर गांव में गौचर भूमि हुआ करती है। हमारे रेौंझा गांव में भी गौचर भूमि है। बोलो हाँ। पूरे भारत के हर गांव में गौचर भूमि है सरकारी दस्तावेजों में। लेकिन आज क्या हुआ कि सारी गौचर भूमियों को लोगों ने कब्जा कर लिया। अब गौचर भूमि पर आप कब्जा कर लोगे तो गाय चरेगी कहां, खड़ी कहां होगी? फिर तो गाय सड़क पर खड़ी होने को मजबूर हो गई ना, क्योंकि गौचर भूमि पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया। आज का लोग दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? अरे तुम अपनी मेहनत की संपत्ति खाओ तो बुराई नहीं है साहब, लेकिन जब तुम दूसरे की संपत्ति खाने लग जाते हो तो सर्वनाश की तिथि तय हो जाती है। दुर्योधन ने पांडवों का हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आजकल के लोग गाय की भूमि तक खा रहे हैं, कब्जा कर लिया। अरे ईमानदारी तो ये कहती है कि ये भूमि गाय की है। मेड़ काट काट के लोगों ने पूरा गौचर भूमि खत्म कर लिया। गाय कहां बैठे? सड़क पर बैठती है, ट्रक वाला धक्का मारता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, कौन उसकी दवाई कराए?
इस धरती पर गाय पूजी जाती है। बताओ शंकर जी के मंदिर में कौन बैठा है दरवाजे पर? जोर से, कौन? नंदी, बैल। शंकर जी किस पर बैठते हैं? नंदी वाहन है, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा शंकर जी के द्वार पर बैठा है। पत्थर के नंदी को तुम पानी चढ़ाते हो और असली के नंदी को तुम दुत्कारते हो। कैसा न्याय है ना आपका। असली में नंदी की सेवा कोई नहीं करना चाहता, पत्थर के नंदी को सब पानी चढ़ाते हैं। असली के नंदी को कोई पानी नहीं पिलाता। ये कैसा न्याय सीख लिया है आप लोगों ने। मेरी प्रार्थना है कि जो आपकी संपत्ति है उसे रखिएगा। ये पहले का आदमी बड़ा ईमानदार था साहब। एक भी रुपए यदि मेरा आपकी तरफ आ गया तो धर्म कहता है कि उसे वापस करना चाहिए। अब देखो, मैंने अपने बचपन में, ये सैर है हमारे गांव की सैर, यहां सड़क से शुरू होती है, पीछे जाती है नदी नरवा तक। हम लोगों ने पूरी जिंदगी जितना भी गैया चराई इसी सैर पर चराए। क्यों चाचा, सही है? अब देख लो वो सैर खत्म हो गई। चलो सड़क बन गई, अच्छा है, लेकिन ये तो बताओ कि है तो वो गाय की भूमि ना? बोलो हाँ। किसकी भूमि है वो? सच बताओ किसकी है? गाय की भूमि है। जहां जहां गौचर भूमि है उसे छोड़ा जाए, सबके लिए बोल रहा हूं। गाय की सेवा एक ना करे, सब करें। मैं अकेला कितनी गाय की सेवा करूंगा? एक व्यक्ति कितनी गाय रख सकता है? सबकी एक क्षमता है ना। मैंने 400 गैया रखी हैं। गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में दास ने सेवा की। मैंने बचपन में भी गाय की सेवा की। यहां भी हमारे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं। हमने गैया खूब चराई है और आज भी हम गाय की सेवा करते हैं। 400 गाय हैं हमारे पास, 125 नंदी हैं और इतने बढ़िया नंदी हैं कि क्षेत्र में ऐसी गाय ना होगी जितना बलवान हमारा नंदी है। हृष्ट पुष्ट, खाते पीते घर का। तो गाय, भगवान रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? गाय के लिए। आज किसानों के यहां भी गाय, तुम इतने किसान हो भैया, तुम अपने खेत में एक छोटा सा टीन सेट डाल लो और 2-4 गैया सारे किसान रखो। गाय से मुंह ना मोड़ो। कम से कम तुम्हारे घर में शुद्ध दूध होए, शुद्ध दही होए। तुम कम से कम बाजार का घी तो ना खाओ। गांव में रहने वाले लोगों को यदि घी खरीद कर खाना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्यों चाचा, बात सही है? अरे तुम किसान हो, तुम्हें घी खरीद के नहीं, खरीदा हुआ घी मिलावटी है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बताओ चर्बी वाला घी मिलाया गया कि नहीं? आप लोगों ने न्यूज में, अखबार में सुना होगा। साल भर पुरानी घटना है लगभग। क्यों? सोचिए, बाजार का घी चर्बी वाला घी है, मिलावटी। सभी किसानों से मेरी प्रार्थना है, 2-4 गाय सब रखो, इतनी गाय रखो। और तुम किसान हो, तुम्हारे लिए कठिन नहीं है गाय। है कठिन? बताओ। सवेरे शाम पानी दे दो और छोड़ दो किनारे में। चारा तुम्हारे यहां खूब होता है, हर मेड़ पे चारा है, चरती रहेगी बेचारी। 2 लीटर दूध देगी एक गैया, और 2-3 गैया होंगी तो 5-6 लीटर 10 लीटर दूध तुम्हारे घर रोज होगा। दूध की नदियां बहेंगी तुम्हारे घर। तुम्हारे बच्चे दूध पिएंगे, शुद्ध दही खाएंगे, शुद्ध घी खाएंगे, लंबा जिएंगे। आजकल पिज्जा बर्गर बाजार की चीजें खा खा के मर रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप दादों ने क्या खाया है बताओ? घी पिया है बढ़िया देसी, और तुम क्या खा रहे हो? तुम खा रहे हो पिज्जा बर्गर, बाजार की चीजें। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ। लंबा जीना है तो जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक काम देता है। ये बात सही है कि गलत है?
क्यों भैया, बात सही है? जवानी का खाया पिया बुढ़ापे तक साथ देता है कि नहीं? इसलिए जवान लड़कों को, ये बहन बेटियों को, छोटे बच्चों को बढ़िया खवाओ, घी खवाओ इनको। बिना घी के भोजन नहीं होता। जिस थाली पर दही ना हो, ये हमारे चाचा, ये बिना दही के खाते नहीं है। जब तक मैं इनको देखता रहा इनके घर जाके, तब तक तो ये दही के बिना खाते नहीं थे। अब पता नहीं क्या खाते हैं। खाते हो चाचा? चाचा ने मेरे से बताया, अरे दही के बिना भी कोई खाना है, मतलब दूध दही के बिना भी भोजन है क्या? अरे हम सनातनी हैं, हमारी थाली पर गोरस ना हो, हमारी थाली पर दही ना हो, और हमारी थाली पर घी ना हो, तो वो थाली अधूरी है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? चावल में बढ़िया घी डालो, रोटी बिल्कुल घी में डूबी हो। क्यों भैया, बात सही है? आजकल के बच्चे खाते हैं ऐसा? मक्खन हो, मक्खन का लौंदा, और मक्खन बढ़िया कटोरी में वो खाओ। भगवान कृष्ण माखन चुरा चुरा के खाए। भगवान को पता था कि ये कलयुग के लोग खाना पीना भूल जाएंगे, इसलिए माखन चुरा के खाने की लीला की, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज ना करना, समझौता ना करना। मक्खन ही स्वास्थ्य के लिए दिव्य है, फायदेमंद है। ये जमाने की चीजें ना खाओ, समझो बातों को। और तुम कब अच्छा खाओगे? जब घर में गाय रखोगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि घर में दूध दही तो होना ही चाहिए सबके? भाई शहरों में तो नहीं हो रहा है, शहर के लोग मजबूर हैं। हम तो कहते हैं कि दूध दही ज्यादा हो, थोड़ा बेच दो, इससे क्या होगा, तुम्हारी अर्थव्यवस्था भी रहेगी। दूध कितने रुपए लीटर बिक रहा है बताओ क्षेत्र में? 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए लीटर। आप भी 5-10 लीटर दूध रोज बेचो, उत्पाद करो दूध का 5-10 लीटर बेच दो। देख लो 10 लीटर दूध भी यदि तुम रोज बेचे तो कितना हुआ? 500 रुपए रोज का हुआ। और चारा खाएगी गैया बढ़िया मस्त, उसके पैसे से उसकी सेवा करते रहना, बस गाय के लिए चारा दाना ले आते आना, हो गया। गाय बोझ नहीं है किसी पर। यदि गाय का सदुपयोग किया जाए तो गाय का गोबर भी बिकता है, तुमसे बेचना आए तो। गौमूत्र भी बिकता है, मैं बेचना आए तो। गाय बोझ नहीं है, गाय लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। कैसे बताएं आज की इस पीढ़ी को कि गाय बहुत जरूरी है। जिसके घर में गाय है वहां के लोग बीमार नहीं हैं, शहर के लोग ज्यादा बीमार हैं। क्यों? गाय नहीं है ना, शुद्ध हवा नहीं है ना। आप लोग गाय की सेवा करो, बीमार नहीं पड़ोगे। बात सही है कि गलत है? बीमार क्यों पड़ता है व्यक्ति? गलत खान पान। अभी मैं डॉक्टरों के पास बैठा था कुछ महीनों पहले। आज सबसे ज्यादा केस कैंसर के हैं। आज सबसे ज्यादा बीमारी किसकी है? जोर से, कैंसर। चलो बताओ कैंसर क्यों होता है? बोलो। आजकल के बच्चे चिप्स खाते हैं, आजकल के बच्चे कुरकुरे खाते हैं, आजकल के बच्चे चॉकलेट टॉफियां खाते हैं। ये बताओ, ये कुरकुरे, एक काम करना, आज कुरकुरे को लाना और कुरकुरे को जलाना, माचिस से जलाना। वो ऐसे जलता है जैसे प्लास्टिक जल रहा हो। नहीं विश्वास ना, करके देख लेना। मतलब इन सारे बाजार की चीजों में भयंकर की मिलावट है। और ये सारी उल्टा सीधी चीजें जो मिलावट की तुम्हारे पेट में जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेंगी ना किडनी को, लीवर को। तुम्हारे बच्चों का जीवन छीनेंगी ना ये चीजें। आजकल के बच्चे कमजोर हो रहे हैं, आंखों में कम दिख रहा है, आंखों में चश्मा आ जाता टाइम के पहले। आप लोग समझौता ना करो तो कितने लोग घर में गैया रखने का मन बनाएंगे? चलो बताओ, किस किस के घर में गैया है? जिनके पास है वो हाथ उठाए, जिनके यहां नहीं है वो रखेंगे 2-4 गाय। पक्का? हाँ या ना? जोर से। नहीं आवाज निकल रही है? पूतना को देखकर आंख बंद कर ली भगवान ने। पूतना उठाई, दूध पिलाती है। भगवान ने थोड़ा पूतना का दूध पिया, थोड़ा
जहर पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं है किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना का उद्धार हो गया। वो पूतना जो मारने आई थी, उस मारने वाली पूतना को भी तार दिया हमारे भगवान ने। ये भगवान ही है, तार देते हैं हमारे भगवान। सुनो क्या कर देते हैं भगवान। सुनो, अब मैं एक भजन सुनाऊं आपको। जब हमारे मंदिर में, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे सावन के महीने में मंदिर में माताएं भजन गाया करती थी, तलैया वाले मंदिर में। तो वहां पे भजन कौन सा गाती थी, मैंने तब ये भजन हमारे गांव की माताओं से सुना, और देखो मैंने सीखा, वही भजन आपको सुना रहा हूं। तारा है सारा जमाना, ओ राम हमको भी तारो। ये हमारे गांव की माताओं ने भजन गाया था जब हम छोटे थे, तब हमने सुना था और तब हमने सीखा था, वही आपको सुना रहे हैं। हे प्रभु, जैसे पूतना जैसी पापनी को आपने तार दिया, देखो भगवान कितने दयालु हैं। जहर पिलाने आई पूतना, उसे भी तार दिया। सोचिए, जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो कोई प्रेम श्रद्धा से शरण में जाए भगवान की, तो उसे कौन सी गति देते होंगे भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे श्रीमान ठाकुर सतीश से हैं सपरिवार, आप ब्रजमंडल से आए हैं। राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्र जागरण युवा संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप जी का, भैया सतीश से ठाकुर जी का। श्री राधे। ये एक बच्ची गुम हो गई है, कैमरे वाले भैया दिखा दें। जिसकी भी ये बच्ची है, कृपया आप बच्ची को देखें टीवी स्क्रीन के माध्यम से और अपनी बच्ची को ले जाएं। साथ ही हमारे बीच में श्रीमान ठाकुर सतीश सिंह, आप सपरिवार यहाँ पधारे हैं। आप राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्र जागरण युवा संगठन, प्रदेश उपाध्यक्ष, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। और आप पूज्य महाराज श्री का और पूज्य श्री महाराज जी के परिवार का आप सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप भी उनका सम्मान करेंगे। संपूर्ण परिवार का सम्मान करने हेतु ब्रजमंडल से पधारे हैं श्रीमान ठाकुर सतीश सिंह, सपरिवार राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्र जागरण युवा मंडल, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से। साथ ही मेरा आप सबसे भी निवेदन, आप भी इस जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे और दिव्य कार्यक्रम का। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। तो भगवान इतने दयालु कि पूतना मौसी जो मारने आई उसे भी तार दिया। अब भगवान थोड़ा बड़े भय, चांदी का मुकुट पहनाते हुए पूज्य महाराज जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों की गर्जना हो जाए इस प्यारे से सम्मान के लिए। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और सुंदर सा ये दिव्य नजारा पूज्य महाराज जी का सम्मान और उनके पूरे परिवार के सम्मान में समर्पित सतीश भाई सपरिवार जुड़ रहे हैं। बैठ जाइए। भगवान बड़े प्रेम से पूतना जैसी पापनी का उद्धार करके, इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा। शकटासुर को भगवान ने मार गिराया। छकड़े को एक लात जमाई, शकटासुर छकड़ा ऊपर गया, शकटासुर का उद्धार। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। देखिए, भगवान का भी जीवन कठिन है, सरल तो भगवान का भी जीवन नहीं। आपके जीवन में यदि विघ्न आते हैं, आपके जीवन में यदि परेशानियां आती हैं, तो भगवान के जीवन में भी तो परेशानियां आती हैं, लेकिन भगवान उन परेशानियों का डट के क्या करते हैं, सामना। जैसे अभी हम गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम।
बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है? उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसी की दूरी को खत्म करने के लिए ये दास अनिरुद्ध ने मन बनाया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, गौरी गोपाल गुरुकुल स्कूल, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चे पढ़ें, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। हम दोनों को धारण करेंगे। गौरी गोपाल स्कूल में हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को आज की आधुनिक शिक्षा से जोड़ें। बच्चे इंग्लिश में तो बात करें, लेकिन बच्चे संस्कृत में भी बात करें। संस्कृत भी आनी चाहिए। बच्चों को विज्ञान तो आना चाहिए, पर बच्चों को गीता भी आनी चाहिए। बच्चों को आज सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। आज की जितनी भी शिक्षा है भारत की और दुनिया की, ये सारी शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। ये बात सही है कि गलत है? आज शिक्षक को संस्कार, सारे पढ़े लिखे बच्चे बुरे नहीं हैं, परंतु पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं करते। पढ़ लिख करके वो सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना भूलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग सबसे, तुम बैठो, सब लोग बैठो। आज के पढ़े लिखे लोग सबसे पहले क्या भूलते हैं? जोर से, जोर से। आज के पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि बच्चों को वैसी शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा से बच्चे शिक्षित तो हों, पर संस्कार जाए ना, बल्कि संस्कार बढ़ें, दिनों दिन बढ़ें। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा स्कूल हो जहां शिक्षा और संस्कार दोनों हो? तो ये दास अनिरुद्ध यहीं पर, इसी जगह पर एक स्कूल बनाने का मन बनाया है। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो जल्दी से वो स्कूल बनेगा और पूरे क्षेत्र की सेवा में वह स्कूल समर्पित होगा। फिर हम उस स्कूल के द्वारा पूरे देश को ये बता पाएंगे कि देखो, बदलाव करने से बदलाव होता है और करने से बहुत कुछ हो सकता है, पर करने वाला चाहिए। मैं कह के नहीं, करके दिखाना चाहता हूं कुछ ही वर्षों में। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं वृद्ध माओं की। हमने कहकर नहीं बताया,
करके बताया, ताकि बच्चे, आज बेटा अपनी एक माँ की सेवा नहीं कर पाता और वृंदावन में 290 वृद्ध माओं की सेवा होती है, ये दास करता है। तो सेवा हो सकती है, करने वाला हो बस। भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान ने के लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया। आ समय, जब समय नहीं था गाय दोहने का, तब हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख करके क्रोध संजात हासः, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देख के वो हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। गोपियां इस तरह से शिकायत करने चली भगवान की, और जब गोपियां शिकायत करने लग गईं तो मैया ने बुलाया, च्योरे लाला, आज तैने इस तरह की शरारत की, इस तरह का उधम मचाया। तब भगवान कहते, मैया मैंने कछु ना कियो, ये गोपियां झूठ कहती हैं, बेवजह शिकायत करती, बेवजह शिकायत करने आई हैं। मैया बोली, लाला तू माखन चोरी करके ना खाए तो गोपियों के घर ना जाए, बछड़ों को क्यों खोले आ समय में और क्यों गोपियों को परेशान करे। मैया ये गोपियां सबरो माखन बेच देवे और अपने बछड़न को ना दूध पवाए, ना अपने बच्चन को ये मक्खन खवाए। ए भैया, ये लाला तेरी बड़ी शिकायत करे मैया। छोटो सो लाला कन्हैया कहे, मैया तेरो लाला, गोपियां बोली, मैया तेरो लाला हमारे छोरन को चिटकोटी काट के भाग जाए, या को हम कहें लाला चोरी से माखन काय को खाए, मांग के खाए तो बोले कि लाला चोरी के माखन को स्वाद ही कछु और आए। जगत के पालनहार भगवान, भगवान क्या कर रहे हैं? आज जगत के पालनहार माखन चुरा चुरा के खा रहे हैं। मैया अच्छा ये बताओ, भगवान को माखन चुराने की जरूरत है? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पीली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। पता नहीं इधर उधर कहां मेरी माँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली, बस चली ही जा रही है मेरी माँ। बैठ जाओ मेरी माँ, दुप्पई टाप बैठना। अच्छा ये बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान माखन क्यों चुराते हैं जरा बताओ? माखन नहीं, माखन जैसा मन। भगवान माखन क्यों चुराते हैं? भगवान कहते हैं कि गोपियां जब माखन निकाला करती थी ना, तो छींके पे माखन रखती थी। गोपियां ये चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर आए और हमारे द्वारा निकाले गए माखन का भोग लगाएं। कन्हैया नहीं जाए चुराने तो गोपियां रोया करती थी कि प्रभु आज क्या गलती हो गई, आज हमारे घर आप आए नहीं। सोचिए, जगत के पालनहार जिसके घर माखन चुराने जाएंगे वो कितनी भाग्यशाली होगी। गोपियां माखन नहीं चुराती, गोपियां भगवान कृष्ण माखन नहीं चुराते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल कोमल होता है, भगवान उसके मन रूपी माखन को चुरा लेते हैं। क्या चुराते हैं? मन के माखन को। क्या चुराते हैं? जोर से, मन रूपी माखन को चुराते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई और मैया ने जब मिट्टी, मैया अब बैठ जाओ मेरी माँ, अब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सब लोग बीच में खड़े ना हो, कोई भी बैठ जाओ सब लोग जल्दी से। बीच में बिल्कुल खड़े होने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना? जल्दी बैठो।
जल्दी बैठ जाओ मैया, ओ मेरी माँ बैठ जाओ जल्दी, सब बैठ जाओ फटाफट। अब बैठे रहो शांति से, बिल्कुल यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। तो पैटाप बैठो सब। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। क्या खाई? जोर से, मिट्टी। क्यों खाई मिट्टी? देखो, जिस माटी में भगवान खेले उस माटी को भगवान खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मैया बोली च्योरे लाल तने माटी खाई, भगवान बोल रहे हैं